Guys, welcome back to the channel and welcome in day 56 of 100 day challenge, and we are going to solve this particular question. Okay, so थोड़ा सा table, I think this can be disturbance for you क्योंकि छोटा सा है. ठीक है, now I think you will get it right. So consider a relational database containing the following schemas. Okay, so 100 day challenge क्या है, पहला वीडियो जाके देख सकते हैं, डे 1 के पहला वीडियो, उसके बारे में हमने शेयर किया कि व्हाट इज द 100 day challenge. Okay, consider a relational database containing the following schemas. Okay, सो हमारे पास डेटाबेस है, तीन स्कीमा है वहाँ पे, एक कैटलॉग है, एक सप्लायर है और एक हमारा पार्ट है. ठीक है, वी हैव थ्री टेबल्स, यू कैन से दैट द प्राइमरी की ऑफ ईच टेबल इज इंडिकेटेड बाय द अंडरलाइंग द कंस्टिट्यूटिव फील्ड्स. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे अंडरलाइंड है, यहाँ पे जो हमारे पास प्राइमरी कीज है. ओके, so you can say that ki in the catalog two things are underlined, two things, that is a s name and a p name. So s name and p name combinedly are the both making the key. Here s name is the key, here p name is the key. Okay, now what the query they have given, select s dot s name s dot name from a supplier's s catalog C, where s dot s name is equal to se dot s name and cost greater than, select average cost from the catalog where p number is equal to 4 and group by the p number. The number of rows written by the above query is very simple question, that is, and easily you will get in the 1 minute or 45 second you can get the answer. How? See, सो सबसे पहले हम अगर इनर क्यूरी को देखें, यहाँ पे देखो सिंपल क्यूरी है ये. ठीक है, इनर क्यूरी यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है. सेलेक्ट एवरेज कॉस्ट फ्रॉम द कैटलॉग वेयर पी नंबर इज इक्वल टू p4 ग्रुप बाय द p number. Okay, so if we will group by the p number, then we can group the how many groups we can make. So p number in the you can say that key where we have to make catalog from catalog if I will make the groups, so how many groups I have to make? I have to make 1 2 3 4 5 क्योंकि p1 p2 p3 p4 है. So p1 will be there and p2 will be there and p3 will be there and p4 will be there and p5 will be there. Okay, so we have to select the average cost of the p4 part number p4. हमें p4 का हमें क्या करना है, एवरेज सेलेक्ट करना है. सो p4 की इंट्रेस्ट चेक कर लेते हैं. p4 में कौन कौन सी एंट्री है हमारे पास, s2 है और ये वाली है p4 यहाँ पे है और एक हमारा ये है. दो एंट्रीज है p4 की, 1 2 p4 देख लो 1 है. सो p4 की दो एंट्री है हमारे पास. सो एंट्री नंबर 1 कौन सी है, s2 p4 एंड कितना है 200 है आई थिंक, हाँ 200 है. फिर हमारे पास s3 है, p4 है एंड 250 है. ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया. नाउ वी हैव टू फाइंड द एवरेज कॉस्ट. तो कॉस्ट वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉस्ट है. इसका एवरेज जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 200 प्लस 250 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. सो एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आई थिंक 100 प्लस 125 दैट इज 225. सो हमारे पास यहाँ पे जो कॉस्ट हो गया, यहाँ पे 225 से ज्यादा होना चाहिए. देखो यहाँ पे 225 हो गया. सो इनर क्यूरी ने हमें 225 दिया. ऐसे ग्रुप बाय हमने यूज किया. वेयर को क्लॉज, देखो वेयर के थ्रू हमने क्या किया, हम पार्ट नंबर 4 को फिल्टर, ग्रुप बाय के थ्रू पहले हमने ग्रुप कर लिया, फिर हमने पार्ट 4 को हमने फिल्टर कर लिया किसके, वेयर क्लॉज के थ्रू. ठीक है, वेयर के थ्रू. तो हमारे पास दो एंट्री आई, फिर हमने एवरेज निकाल लिया, इतना आ गया. नो हमारा ये क्वेरी क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया. ना हमारा पूरा क्वेश्चन बन गया इस पे कि सेलेक्ट s डॉट s नंबर c s डॉट नेम फ्रॉम द सप्लायर s कैटलॉग c. तो सप्लायर s को s नाम दे रहे हैं, कैटलॉग को c नाम दे रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो s डॉट नेम s डॉट नंबर नेम और फ्रॉम सप्लायर s एंड कैटलॉग c, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है. अगर फ्रॉम के बाद टेबल 1 है कॉमा t2 है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्टली बात होती है. अब लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना मेरे भाई. ठीक है, आगे भी कंडीशन दी हुई है बेयर क्लॉज वाली कि s डॉट s नंबर इज इक्वल टू c डॉट s नंबर एंड कॉस्ट ग्रेटर देन 225. तो हमें क्या करना है, इन दोनों को तो ज्वाइन करना ही है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कंडीशन है. कंडीशन क्या है कि s डॉट s नंबर जो होना चाहिए c डॉट s नंबर की होना चाहिए एंड हमारा जो कॉस्ट होना चाहिए वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 225 होनी चाहिए. ओके, नाउ चलो चेक करते हैं. तो हम हरे में आंसर टिक करेंगे. ठीक है, पहला हम चेक करते हैं एस और सी के बीच में करना है हमें. ठीक है, एस और सी और एस एक ही बात है, दोनों चीज. तो इसको ज्वाइन कराना है हमें इससे, हमें मैच कराना है. ठीक है, इन दोनों को मैच कराना है. तो पहला रो उठाते हैं यहाँ से और मैच कराते हैं. तो S1 से मैच हो गया. ठीक है, और हमारा कॉस्ट ग्रेटर देन 225 है नहीं, तो ये वाली रो, पहली वाली रो यहाँ पे S1 यहाँ पे केवल मैच हुई थी, तो यहाँ पे कॉस्ट के कारण यहाँ पे क्या होगी, इनवैलिड हो गई. तो पहली वाली तो नहीं हुई. ठीक है, S1 को अगेन मैच कराते हैं इससे. S1 ये वाला रो को देखो, S1 को यहाँ भी मैच कराएंगे, यहाँ भी, लेकिन मैच तो होगा नहीं. S2 S3 S1 को अगेन मैच कराया यहाँ पे, तो S1 को मैच कराया तो कॉस्ट S1 तो मैच हो गया बट कॉस्ट कितना है 50, फिर रिजेक्ट हो गया. S1 को अगेन यहाँ पे कराया तो अगेन S1 तो S1 मैच हो गया बट कॉस्ट कितनी है 100, 225 से बड़ी नहीं है. ठीक है, ये वाली रो का हो गया, ये वाली रो का. अब हम S2 S3 में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा मैच ही नहीं हो रहा बेयर क्लॉज के कारण. क्रॉस प्रोडक्ट था एक्चुअली बट हम बेयर क्लॉज भी तो है, वो भी तो चेक करना है. S2 पे चलते हैं, S2 पे. तो S2 को हम जब कराने गए यहाँ पे S2 से मैच कराया. ठीक है, S2 तो मैच हो गया, S1 से तो मैच हो गया नहीं क्योंकि बेयर क्लॉज यहाँ पे.
तो यहाँ पे कॉस्ट कितना है 200, बट हमें चाहिए 225 से ज्यादा, ठीक है नहीं हुआ। S2 को यहाँ पे मैच कराया हमने, S2 यहाँ पे S2 से मैच हो गया, बट कॉस्ट कितना है 250। तो ये वाला रो हमारा सेलेक्ट होगा। तो पहला जो हमारा रो सेलेक्ट हो रहा है, अभी जो हमारा आंसर आ रहा है, आंसर वो देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, S2 P4 200 और बालाजी फर्नीचर एंड बेंगलोर, बालाजी फर्नीचर एंड बेंगलोर, पहला रो हमारा ये आ गया, ठीक है मैच हो गया। तो आई कैन जस्ट मेक इट यू कैन से दैट रेड। So this one is these two are connected now. This one is sorry, this one not this one. This one is now connected to the this one matches. Again S3 is there. So S3 we can check that S3 का हम मैच कराएंगे। अगर S3 यहाँ पे मैच हो गया, हाँ मैच हो गया, तो S3 जब मैच हुआ हमारा, तो यहाँ पे 250 है, यहाँ से S3 मैच हुआ 250 है। अगेन दिस विल रो विल सेलेक्टेड, सो दिस वन इज सेलेक्टेड। अगेन दिस S3 विल नॉट सेलेक्टेड, 150 है, ये 300 है, तो ये सेलेक्ट हो सकता है। S3 से S3 मैच किया, ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। Now again this one can be select S3 से S3, जब हमने S3 से S3 मैच किया, S3 से S3 मैच किया तो हो गया हमारा, यहाँ भी मैच हो गया हमारा। तो how many rows we are expecting, यहाँ पे we are expecting 4 rows। ओके सो सी सिंपली कैसे दैट कि हमारे पास जो 225 से ज्यादा है वो आंसर हो सकता है। तो 250, 300, 250 यही है। तो ये हमारे क्या होगी, आंसर होगी। आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 4। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। डे 57 में मिलते हैं। और इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन, 1-2 नंबर पे जो भी आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन 1 मिनट में जाते हैं, और ऐसे आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, समझना है। ओके डे 57 में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।